आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। नवीन पटनायक को मिला न्योता। बिहार के वे बड़े चेहरे जिन्हें नहीं मिल पाया नई मोदी सरकार में मंत्री का पद। बजट पेश करते ही रिकॉर्ड बना देंगी निर्मला सीतारमण, नंबर 1 से हैं बहुत दूर। मोदी जी, ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा न जाए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में घायलों के बेटे की गुहार। पटना समेत इन 13 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, सावधान रहें, 45 डिग्री तक जा सकता है पारा। सुरक्षा परिषद ने इजराइल हमास सीज फायर योजना का किया समर्थन, अमेरिका ने लाया था प्रस्ताव। हमास से जंग के बीच इजराइल ने लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्लाह के 3 सदस्य मारे गए। भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी के एलन मस्क ने क्यों की जमकर तारीफ, जाने क्या कहा। 875 साल बाद एडवांस टेक्नोलॉजी वाली काशी बाउंडर हंटर है प्रभास, ऐसा है कल की 2898 एडी का संसार। और भारत पाकिस्तान मैच देखने गए एमसी अध्यक्ष अमोल काले की हार्ट अटैक से मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जून को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, जबकि बीजेपी ने अभी तक ओडिशा के सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है। ओडिशा में बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव इस मीटिंग के ऑब्जर्वर होंगे। इस दौरान विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ओडिशा बीजेपी प्रदेश नेतृत्व राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। केंद्र की नई सरकार में बिहार राज्य से 8 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें एनडीए के सहयोगियों को भी जगह दी गई है। मंत्रियों की सूची स्पष्ट तौर पर एनडीए की सरकार नजर आती है। रविवार को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, लेकिन उनका यह कार्यकाल पिछले 2 कार्यकाल से काफी अलग हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के अलावा 71 अन्य मंत्री भी शामिल हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में बिहार से बीजेपी के सहयोगी दलों से केवल 1 मंत्री रह गए थे। उस वक्त राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद पशुपति कुमार पारस के अलावा बिहार से बनाए गए सभी मंत्री बीजेपी के थे। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सोमवार को सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी सौंप दिए हैं। लगभग सभी अहम विभागों को पिछले मंत्री ही संभालेंगे। वित्त मंत्रालय भी एक बार फिर से निर्मला सीतारमण को ही दिया गया है। वह 5 साल तक वित्त मंत्री रही हैं। फरवरी 2024 में अंतरिम बजट पेश करके वह लगातार 6 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई थी। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम था। अब जुलाई में 7वां बजट पेश करके वह एक कदम और आगे निकल जाएंगी। हालांकि सबसे ज्यादा 10 बजट पेश करने का मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी उन्हें कुछ और साल इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा से वैष्णो देवी दर्शन करने गए गुप्ता परिवार के 8 लोग आतंकवादी घटना में घायल हो गए। सूचना मिलने पर परिजन बेचैन हैं। घायल राजेश गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता ने बताया कि हमारे पापा मम्मी बिट्टन गुप्ता, मामा देवी प्रसाद गुप्ता, मामी नीलम गुप्ता, उनके 2 बच्चे, मामा के भाई दिनेश गुप्ता और मामा के दोस्त राजेश गुप्ता मिलाकर 8 लोग 4 जून को ट्रेन से मां वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे। मामा ने फोन करके बताया कि दर्शन करने के बाद सब वापस बस से आ रहे थे। इस दौरान शाम रियासी जिले के पास आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें ड्राइवर को गोली लग गई। इससे बस खाई में गिर गई और दुर्घटना हो गई। इस हादसे में हमारे माता पिता और रिश्तेदार सभी लोग घायल हैं। किसी के पैर में तो किसी के सिर में चोट लगी है। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बिहार में गर्मी का कहर जारी है। तेज धूप लोगों को झुलसा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, नवादा, गया,
भोजपुर और बक्सर में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के दक्षिण पूर्व भागों के एक दो स्थानों पर लू की संभावना के साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के एक से दो स्थान पर गर्म दिन होने की संभावना बताई है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन तेज हवा की संभावना जताई है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि दक्षिण मध्य भाग के पटना, गया, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, दक्षिणी पश्चिम भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिला की तापमान मंगलवार को 42 से 44 डिग्री रहने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने सोमवार को गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह प्रस्ताव अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रस्तुत किया था। इसमें युद्ध को खत्म करने और समझौते को स्वीकार करने का आग्रह किया गया है। एजेंसी के मुताबिक हमास ने अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का स्वागत किया और कहा कि यह योजना के ऐसे सिद्धांतों को लागू करने में मध्यस्थों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, जो हमारे लोगों और प्रतिरोध की मांगों के मुताबिक है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के मतदान से परहेज किया, जबकि बाकी 14 सुरक्षा परिषद सदस्यों ने 31 मई को बाइडेन द्वारा निर्धारित 3 चरणीय युद्ध विराम योजना का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे उन्होंने एक इजरायली पहल बताया। दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं, जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इधर हमास और इजराइल बीते 7 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहां सभी देश संघर्ष विराम की उम्मीद लगाए हुए थे, वहीं अब एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने लेबनान में टैंकरों के एक काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में हिजबुल्लाह के 3 सदस्य भी मारे गए। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारा। इसके जवाब में इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई है, जिससे अधिकतर गाजा खंडहर में तब्दील हो गया है। अब तक इजराइल और गाजा में कुल मिलाकर 34,622 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीयों के कौशल और सूझबूझ का लोहा दुनिया मानती है और इस कड़ी में एक बार फिर भारतीय मूल के व्यक्ति ने तारीफ बटोरी है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलन मस्क ने अपनी टीम के भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी की जमकर तारीफ की है। अरबपति एलन मस्क ने टेस्ला के एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर का श्रेय अशोक एलुस्वामी को दिया है। अशोक एलुस्वामी टेस्ला की ऑटो पायलट टीम में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। इससे पहले अशोक एलुस्वामी ने भी एक्स पर अपनी एक लंबी पोस्ट लिखकर एलन मस्क की तारीफ की थी। पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म को लेकर तभी से माहौल बनना शुरू हो चुका था, जब ठीक 1 साल पहले इसका फर्स्ट लुक सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में रिलीज किया गया था। दुनिया भर की बड़ी सुपर हीरो फिल्मों का लॉन्च पैड रहे इस ग्लोबल इवेंट में लोग इंडिया में बनी कल्कि 2898 एडी का स्केल, विजुअल और कॉन्सेप्ट देखकर हैरान रह गए थे। प्रभास के साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दुलकर सलमान जैसे बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भविष्य का एक अनोखा संसार बड़े पर्दे पर उतरने वाला है।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमोल काले का न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो न्यूयॉर्क में भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने गए थे। मैच के दौरान अमोल काले एमसीए के सेक्रेटरी अजिंक नाइक और एपेक्स काउंसिल के सदस्य सूरज समत के साथ नासाउ काउंटी स्टेडियम में मौजूद थे। सुपरस्टार स्पोर्ट स्टार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 में काले एमसीए के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने संदीप पाटिल को एक करीबी मुकाबले में हराया था, जिसके बाद वो अध्यक्ष बने थे। आने वाले रणजी सीजन में मुंबई के सीनियर प्लेयर्स की मैच फीस को दोगुना करने में काले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।